उत्तराखंड में लगातार हो रही अतिवृष्टि के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य आपदा परिचालन केंद्र से पूरे प्रदेश की आपदा स्थिति की व्यापक समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र को लेकर चिंता जताई और वहां चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक तेज करने के स्पष्ट निर्देश दिए। धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सीधी बातचीत के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से हालात की ताज़ा जानकारी ली और खास तौर पर गंभीर रूप से घायलों को तुरंत एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजने के आदेश भी जारी किए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति की जान बचाने में देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी सुबह से ही प्रशासनिक तंत्र के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं और हर अपडेट पर व्यक्तिगत रूप से निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा की इस घड़ी में प्रशासन को 24 घंटे सक्रिय रहना होगा और कोई भी कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि राहत कार्यों में सड़क मार्गों को जल्द से जल्द खोलने, बिजली आपूर्ति बहाल करने और मोबाइल नेटवर्क चालू करने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रभावित लोगों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में और समय पर उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए कि हर प्रभावित परिवार तक राहत सामग्री पहुंचे और कोई भी व्यक्ति भोजन, दवाई या सहायता से वंचित न रहे। चमोली के नंदानगर क्षेत्र में स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। वहां कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़क कटाव की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे राहत पहुंचाने में दिक्कतें हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवाओं का अधिकतम उपयोग करते हुए जिन क्षेत्रों में सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, वहां से लोगों को एयरलिफ्ट कर निकाला जाए या सामग्री पहुंचाई जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें राहत शिविरों में लगातार मौजूद रहें और लोगों से सीधा संवाद बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह की समस्या तुरंत हल हो सके। सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि आपदा के बाद की स्थिति में त्वरित पुनर्वास भी उतना ही जरूरी है जितना राहत। उन्होंने कहा कि सड़कें खुलेंगी तो मेडिकल टीमें, राहत सामग्री और बचाव दल आसानी से पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, ऊर्जा निगम और बीएसएनएल जैसी सभी तकनीकी एजेंसियों को भी 24 घंटे कार्यशील रहने को कहा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ कागजों पर कार्यवाही नहीं चलेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य का असर नजर आना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा विभागीय टीम बेहतर कार्य कर रही है, उन्हें उचित रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न स्थानों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रशासन की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं कि किसी भी प्रभावित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति फंसा न रहे। राज्य सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि हर जिले के लिए अलग अलग कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिनके जरिए लोगों की शिकायतों को तत्काल सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। धामी ने खास तौर पर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के लिए कहा कि वहां की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाया जाए, क्योंकि अक्सर राहत कार्यों का फोकस शहरी इलाकों तक सीमित रह जाता है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में होती है। उन्होंने कहा, यह समय समर्पण और सेवा का है, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पीठ नहीं फेर सकता। राज्य सरकार द्वारा यह भी बताया गया है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें पहले से मौके पर तैनात हैं और राहत कार्यों को अंजाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल सरकारी स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें।
उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी संकट में है या किसी को मदद चाहिए तो तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष या 112 नंबर पर संपर्क करें। सभी तंत्र तैयार हैं। इस पूरी आपदा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी, हर जान की रक्षा की जाएगी और हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा। कल की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए चूँकि मौसम का इंतज़ार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी भी, गोपाल राम टमटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए और जो देहरादून के आसपास आपदा आई थी जिसके कारण से सड़क मार्ग, बिजली, पानी, तमाम प्रकार के जो मार्ग जो है अवरुद्ध हुए थे उन सभी को रिस्टोर किया जा रहा है। काफ़ी सारा रिस्टोर अभी तक हो चुका है। जो लोग शिविरों में हैं उनको भी हर प्रकार से देखभाल की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम जो है इन स्थितियों को सामान्य करें। सर, सितंबर लगभग आधा निकल चुका, अभी भी सितंबर को लेकर अनुमान है कि बारिश और जगहों पर होगी, तो जिलों को आपने सभी डीएम्स को अलर्ट करने रहने को कहा गया? सभी पूरे सितंबर माह में पूरे समय अभी तक जब तक हमारा मानसून पूरी तरह से थम नहीं जाता है तब तक सभी जिलों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जितने भी एजेंसियां हमारी काम करती हैं सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। मौसम विभाग से भी लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और मौसम विभाग की जिस प्रकार का अनुमान है उसके अनुसार सभी को अलर्ट मोडों में रहने के लिए और नदी, नाले, ऐसे स्थानों पर जो उसके किनारे रहने वाले लोग हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही जो है ले जाने के लिए कहा जा चुका है। क्योंकि सर यात्रा अभी माना जाता है 15 सितंबर का मौसम ठीक होगा, यात्रा अपने रिदम में आएगी, तो आपकी यात्रियों से अपील बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, यात्रा अभी हमारी बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी की, गंगोत्री की और यमुनोत्री की सभी जगह अभी सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। लेकिन फिर भी हमारा यात्रियों से कहना है कि अभी जो 4-5 दिन मौसम विभाग के द्वारा और मानसून का जो समय है उसमें मौसम की जो भविष्यवाणी होती है या अनुमान जो किया जाता है उसके अनुरूप ही अपनी यात्रा को नियोजन करें जिससे कि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। वैसे हमारा संपूर्ण प्रयास है कि ये दूसरे चरण की यात्रा भी पहले चरण की जिस प्रकार से यात्रा हुई, अच्छे प्रकार से लोग श्रद्धालु आए, तीर्थयात्री आए, अपने दर्शन किए और सुरक्षित और आसानी से वापस गए। हमारा प्रयास है हर एक यात्री जो भी आएगा उसकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर, जिस तरीके से आपदा आई है आप निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन कई जिलों में ये देखने को मिल रहा है कि अधिकारी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है। पिथौरागढ़ में भी इस तरह की शिकायत आई, देहरादून में भी आई है। अधिकारियों के क्या निर्देश? नहीं, सभी अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और सभी को कहा गया है कि सभी के साथ समन्वय मिलाकर हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, अन्य लोगों के साथ, जो भी आपदा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आपदा में सहायता करने वाले हैं, सभी का समन्वय बनाकर काम करेंगे। और आपदा कोई एक किसी का विषय नहीं है,
ये हम सभी का विषय है, इसमें कहीं हम लोग अलग अलग नहीं हैं। पूरे उत्तराखंड के लोग एक टीम भावना के तहत ये आपदा आई है, इस आपदा का सामना करेंगे और इस चुनौती से भी हम लोग आगे निकलेंगे। सर उत्तराखंड जैसा कि आपदा से करार आया, आपने कहा इकोलॉजी इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन को उत्तराखंड सरकार डेवलपमेंट में शामिल करेगी। अब देश भर में चर्चा का विषय है कि जिस तरीके उत्तराखंड में आपदाएं आने की डेवलपमेंट कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो आपदाएं हैं, चूँकि ये ग्लोबल वार्मिंग का जो एक इफेक्ट है, वो जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका असर हमारे यहाँ भी है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, पूरी दुनिया को असर हो रहा है। और हम जहाँ भी आपदा आई है, ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुए हैं, किसी प्रकार का जिसको अनियोजित विकास कहते हैं वो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो हम इसका आकलन करेंगे और जो हमारे तमाम संस्थान जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी विशिष्टताएं इस क्षेत्र में हैं, उन सभी का हम लोग सहयोग लेंगे और इसका पूरा एक तरह से सर्वे भी करवाएंगे, परीक्षण करवाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में हमारा यही प्रयास है कि आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर कोई पहले से हमको इसकी जानकारी हो या प्रिडिक्टिव कोई हमारे पास सूचना आ जाए तो हम इनके आपदाओं के असर को कम कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल कि हेलीकॉप्टर हादसे हुए थे, 15 जून को लास्ट हादसा हुआ, अब कल से हेलीकॉप्टर केदारनाथ वैली में उड़ने शुरू हुए, तो आपने क्योंकि तब ये कहा था कि सुरक्षा यात्रियों की सबसे प्रायोरिटी रहेगी, तो हेली कंपनीज को लेकर आपका ओवरऑल इस पर आपकी दोबारा हेलीकॉप्टर्स को देखिए, सुरक्षा के मानकों का बहुत कड़ाई से इस बार पालन किया जाएगा और मैंने इस संबंध में भारत सरकार का जो नगर विमान का जो हमारा मंत्रालय है सिविल एविएशन, वहाँ पर जाके उनके पूरे मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ, DGCA के साथ, सेक्रेटरी एविएशन के साथ और भी मिनिस्टर जो राम मोहन नायडू जी हैं, उनके साथ बहुत विस्तृत रूप से इसमें वार्ता की है और उसकी एक SOP भी बनाई गई है। सब लोग विपाडा, DGCA सब मिलकर उसका संचालन करेंगे और 2 हमारे ATC भी जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, एक देहरादून में सहजधारा में और एक सिरसी में। वो सब हमने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही उसको किया है और हमारे लिए आज भी यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो भी संचालन होगा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर। थैंक यू।